ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्याय 4 के पहले 5 श्लोकों को चैंट करेंगे। चैप्टर 4 first 5 verses will chant together and then we'll start the explanation. अध्याय 4 श्लोक, पहले 5 श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 आज हम शुरू करेंगे। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं टोटल और इन 42 श्लोकों को 6 भागों में बांटा गया है। तो यदि आप नोटिस करेंगे आपकी स्क्रीन में आएंगे 6 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट 10 वर्सेस में बताया आत्मा जगत गुरु है। सेकंड 11 to 18 तक है आत्मा से का कर्म से क्या संबंध है। फर्स्ट 10 वर्सेस में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल्फ इज द यूनिवर्सल टीचर। The first 10 verses talks about the self is the universal teacher. उसके बाद verse number 11 to 18 discuss what is its relationship with the action. आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। And then verse number 19 to 24 we are going to discuss आत्मज्ञानी के कर्म बंधन नहीं होते। The spiritually evolved individual के लिए कोई भी बंधन नहीं है। The action of enlightened not binding। 6 topics हैं इस chapter में। The first 10 verse talks about self is the eternal teacher। Verse number 11 to 18 how self relate to action। Verse number 19 to 24 action of enlightened is not binding। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी चीज बांध नहीं सकती। And then very important portion of this Bhagavad Gita verse number 25 to 30 12 यज्ञ। भगवान जी 12 यज्ञ को प्रिस्क्राइब करेंगे। And topic 5 सब यज्ञों को ज्ञान से बदलना है। All यज्ञ culminate into action wisdom। जैसे ही आप इवॉल्व होते हो आपके कर्म छूट जाते हैं।
कृष्ण जी का ज्ञान प्राप्त करने का सुझाव। प्लीज रिमेंबर, इस चैप्टर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। ज्ञान कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इज विजडम। नाउ दिस में साउंड लैटिन टू फ्यू पीपल। ज्ञान कर्म संन्यास योग, योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इज विजडम। ना शब्दों के भाव को समझिए। ज्ञान कर्म संन्यास, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही ज्ञान हो जाता है, कर्म से मुक्ति हो जाती है। द मोमेंट यू गेन नॉलेज, द एक्शन इज रिनाउंस्ड। अर्थात जैसे अच्छी चीज की नॉलेज हो जाए, छोटी चीज छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती आपको। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आपने छोड़ा नहीं, छूट गया। जब कलर टेलीविजन आया, जब कार आई तो स्कूटर छूट गया, जब गैस आई तो चूल्हा छूट गया। अच्छी चीज की नॉलेज छोटी चीज को रिनाउंस कर देती है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको मुझको कोई भी वस्तु व्यक्ति छोड़ना नहीं है, छूट जाएगी। आप सब, हम सब कंचों से खेलते थे, कंचे छूट गए। कब छूटे? जब उससे अच्छी चीज आ गई। सो पूरा का पूरा वेदांत का चैप्टर 4, भगवत गीता का चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इन विजडम। मीनिंग अच्छी चीज की नॉलेज होने के बाद छोटी चीज छूट जाती है। आप में से कितने लोग वो पुराने फोन यूज कर रहे हैं, बटन वाले? आप में से कितने लोग वो पुराने बटन वाले फोन यूज कर रहे हैं? कितने लोग वीसीआर यूज कर रहे हैं? छोड़ा नहीं, छूट गया। सो प्लीज इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो मूल में पॉइंट है वो है रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इन विजडम। तो पहले 10 श्लोकों में हम डिस्कस करेंगे ये ज्ञान कौन दे सकता है। परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकता है। प्लीज समझिए, चौथी क्लास के बच्चे को ज्ञान चौथी क्लास वाला व्यक्ति से थोड़ा ऊपर दे सकता है। 10वीं वाला चौथी क्लास के व्यक्ति को ज्ञान दे सकता है, लेकिन 10वीं वाला व्यक्ति 12वीं का ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसको है नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान वही दे सकता है जो सेल्फ रियलाइज्ड हो, आत्म जगत गुरु है। पहले 10 श्लोक पे आएंगे। एक बात समझ लीजिए, जो लेट आएंगे, आई डोंट हैव, आई फील सॉरी अबाउट देम, लेकिन शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है। कोई भी वक्ता, एनी गुड ओरेटर, व्हेन ही स्टार्ट्स हिज डिस्कोर्स, उसके पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू मिस दैट, यू मिस द होल कनेक्शन। और इस पूरी क्लास का सबसे जो मेन पॉइंट मैं अब बोलने जा रहा हूं, पूरे के पूरे 45 मिनट, नॉट सिर्फ 45 मिनट्स का, पूरी की पूरी गीता का जो मेन पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। God is not an individual, God is a position. And we all are birthright, हम सबके पास जन्म से अधिकार है उस पोजीशन को प्राप्त करने का। I repeat, God व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हम इस दुनिया में टपके हैं। हम, ये घड़ी इस दुनिया में टपकी है टाइम दिखाने के लिए, ये गिलास इस दुनिया में आया है तो पानी को, लिक्विड को भरने के लिए, ये चश्मा दुनिया में आया तो आंख को दृष्टि देने के लिए। आप और मैं इस दुनिया में टपके हैं तो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, और वो है भगवान बनने के लिए। I repeat, don't feel ashamed about it. Don't feel sad about it. भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। जैसे प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, प्रिंसिपल पोजीशन है। और उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए hundreds and thousands people एफर्ट करते हैं। स्थिति एक है, पोजीशन एक है, और उसको प्राप्त करने वाले, चाहने वाले कितने? असंख्य। एक सीट है एमपी की,
उसको चाहने वाले कितने हैं? असंख्य। एक सीट है जज की, जज व्यक्ति नहीं है, जज एक स्थिति है, जज की पोजीशन एक स्थिति है और उस स्थिति को चाहने वाले कितने? अनगिनत। भगवान की पोजीशन बहुत है लेकिन उसको चाहने वाले कितने? इक्का दुक्का। इसलिए इस संसार में मिनिस्टर बनना मुश्किल है, मिनिस्टर बनना मुश्किल है, भगवान बनना आसान है। क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको दूसरों से लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट विद अदर पीपल। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यू हैव टू फाइट विद इन योरसेल्फ। और जो सेल्फ रियलाइज्ड है वही ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। जो सेल्फ रियलाइज्ड है वही सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दे सकता है, नोबडी एल्स। क्योंकि जो स्विट्जरलैंड घूम के आया वही स्विट्जरलैंड के बारे में बता सकता है। जिसने स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत पढ़ा है, जिसने स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत टीवी देखी है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, बहुत मूवीज देखी है, बहुत कुछ पढ़ा है, वो बताएगा तो उसकी बात में दम नहीं है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नयनन देखी। तो भगवान कहते मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, मैंने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन पूछेगा प्रभु ये क्या मुमल्ला है? आपका जन्म तो हुआ अभी, आपका जन्म तो हुआ अभी और विवस्वान का, मनु का तो बहुत पहले हुआ था। And then Bhagavan will give the world famous verse of the Bhagavad Gita. यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या है वो बात? तो ये जो 10 श्लोक हैं ये भगवान के बारे में नहीं बताते, भगवान कैसे बना जाए वो बताते। स्विट्जरलैंड के बारे में बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्विट्जरलैंड कैसे अनुभव किया जाए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा गाजर के हलवे के बारे में बताने से आपको गाजर के हलवे का पता नहीं चलेगा जब तक खुद गाजर के हलवे को खाओगे नहीं। तो तू कहता कागज की लेखी। तो मेन पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का आज, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। और हम सब लोग इस दुनिया में टप के सिर्फ इसी एक पर्पस के लिए, भगवान बनने। इसलिए हिंदुओं में हम अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं? राघव, गोविंद, शिव, गोपाल, गायत्री, सावित्री, गीता, राधा, क्यों रखते हैं हम बच्चों के नाम? गोपाल, हरि, गोविंद, क्योंकि हम वही हैं, तत्त्वमसि, हम वही हैं और उसी के ज्ञान के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। तो आत्म ही जगत गुरु है, पहले 10 श्लोक है। और जो आत्म रियलाइज्ड हो गया उसके कर्म कैसे संबंधित है? जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया वो संसार में कैसे संबंध होता है? और उसके लिए संसार में कोई भी बंधन नहीं है। बंधन उसको होता है जिसके अंदर डिजायर है, जिसमें डिजायर नहीं उसके लिए बंधन। इसलिए जब कन्हैया को बांधना चाहा राधा, कन्हैया को बांधना चाहा यशोदा माँ ने, तो रस्सी छूटती गई, छोटी होती गई। क्यों? क्योंकि जो सारे दुनिया के बंधन तोड़ता है उसको कैसे बांधते हो? तो निर्विकार को बांधने चला, भगवान कृष्ण जी भी बोलते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं संकल्प से कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं टाइम पास नहीं है, ये जो हम जूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के अंदर भी चिंगारी जाग जाए, किसी एक व्यक्ति के अंदर भी ये मुमुक्ष आ जाए। स्वामी रामकृष्ण जी कहते थे किसी एक व्यक्ति के अंदर मुमुक्ष आ जाए, दैट्स इट। जैसे किसी आदमी को पानी के टर्फ के अंदर डालो, पानी के अंदर डालो और पूछो क्या चाहता है तू। किसी भी व्यक्ति को पानी के अंदर डालो, पूछो क्या चाहता है, तो कहेगा
सांस, छोटी सी सांस, ऐसी जब तीव्र इच्छा हो मुमुक्ष की तो वह अधिकारी है। तो भगवान जी शुरुआत करते हैं गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 से। हम 2 बार चैंट करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The blessed Lord said, I declared this imperishable yoga to Vivaswan. Vivaswan taught it to Manu. Manu taught it to Ikshvaku. श्री भगवान बोले, ये अविनाशी योग मैंने विवस्वान को सिखाया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। श्री भगवान वाच, आत्म जगत गुरु है। कई अध्यायों की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है और कईयों की शुरुआत भगवान जी स्वयं करते हैं। ये ज्ञान मैंने जो अभी तक मैंने दिया, भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय का, वो ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। शब्द है इमम। इमम मीन्स जो पिछले श्लोक का मैंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान अविनाशी है ना। पहला शब्द है यहाँ पे, ये जो नॉलेज गीता जी द्वारा मैं दे रहा हूं, ये नॉलेज अविनाशी है। अविनाशी मीन्स इम्पेरिशेबल है, कभी भी खत्म नहीं होती। दुनिया के सारे ज्ञान कुछ समय बाद ऑब्सलीट हो जाते हैं। दुनिया की सारी नॉलेजेस कुछ समय बाद रिडंडेंट हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती। और कई नॉलेजेस आती हैं जो जरूरत हो जाती है। वीसीआर की नॉलेज आज से 40 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा वीसीआर क्या है। आज कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 साल बाद शायद यही रिडंडेंट हो जाए। आज से 30 साल पहले पेजर होते थे, लोगों के जेबों में पेजर्स होते थे, पेजर बड़े इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। आज उसको वी डोंट इवन नो दैट। सारी नॉलेजेस की शेल्फ लाइफ है, लेकिन भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। 5000 साल पहले भी इसकी वर्थ थी, आज भी है और 5000 साल बाद भी रहेगी। तो भगवान जी कहते हैं ये जो ज्ञान मैंने दिया है ये अविनाशी नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी वेरी happy about it. It's not an egotistical statement, it is a matter of fact. यह अहंकारी सेंटेंस नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है दुनिया में? 6 बिलियन लोग हैं, 600 करोड़ ह्यूमन बीइंग है, और उस 600 करोड़ लोगों में से भी कितने लोगों ने भगवत गीता जी का नाम सुना है? 600 करोड़ लोगों में से कितनों ने भगवत गीता जी का नाम सुना है? उनमें से कितनों ने भगवत गीता जी को टच किया है? उनमें से कितने लोगों ने भगवत गीता जी को पढ़ा है? उनमें से कितने लोगों के पास समय उपलब्ध है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और कितनों लोगों के पास गुरु उपलब्ध है वर्ष बाय वर्ष समझाने के लिए? और कहां तक पहुंचे आप पूरे 600 करोड़ लोगों में से? आई रिपीट, 600 करोड़ लोगों में से कितनों ने गीता जी का नाम सुना है? कितनों ने गीता जी को छुआ है? कितनों ने गीता जी को पढ़ा? कितनों के पास उपलब्ध है, समय है, इंटरेस्ट है, अवेलेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, टीचर उपलब्ध है? So, it is not an arrogant statement, it is a matter of fact. Blessed are
अब भाग्यवान हो, भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो इस शास्त्र को पढ़ता है। और ये शास्त्र कब से चल रहा है? अनादिकाल से। अर्जुन को भगवान कहते हैं, मैंने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने ये ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया, और मनु ने ये ज्ञान अपने बेटे विवस्वान ने ये ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहला है विवस्वान, सन गॉड है। विवस्वान इज अ सन गॉड। और मनु ने सबसे पहले लॉ बनाए। काफी नाराज है कुछ पॉलिटिकल पार्टी, हमें मनुवादी कहते हैं, मनुवादी कहा जाता है। मनु ने सबसे पहले लॉज दिए दुनिया को, और मनु का बेटा इक्ष्वाकु था। ये जो सोशल लॉज दिए सबसे पहले, वो मनु ने दिए। इंटरेस्टिंग है, बाइबल में भी पहले लॉ मोसेस ने दिए, 10 कमांडमेंट के। वो कमांडमेंट चेंज हो सकती है, जैसे 10 कमांडमेंट में लॉ है कि यू शुड हैव ए स्लेव। 10 कमांडमेंट में क्या है कि यू शुड हैव अ स्लेव। वो आज से 5000 साल पहले ठीक था, आज नहीं है। तो मनु के कुछ लॉज जो हैं आज से सोशल सिस्टम में आज से 5000 साल पहले ठीक थे, और आज से 20,000 साल पहले आज उनमें चेंज हुआ है। जैसे इंडिपेंडेंस के पहले हमने लॉज अलग थे, आज लॉज चेंज हुए, लेकिन सबसे पहले लॉज जो दिए हिंदुओं को या भारत को, वो दिए मनु ने। विवस्वान का बेटा था, और मनु का बेटा था इक्ष्वाकु। और भगवान जी शब्द यूज करते हैं, मैंने दिए। अब ये बात थोड़ी सी अर्जुन को हिलाएगी। अर्जुन कहेगा प्रभु, आगे जाके पूछेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। देखिए, जब हम लोग मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है शिवेंद्र नागर, ये शरीर मन बुद्धि। जब हम और आप मैं करते हैं, मुझे ठंड लग रही है, मैं बहुत दुखी हूं, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। Whenever we uses the word I, it means body, mind or intellect. I repeat. Whenever a normal individual uses the word I, means the body, mind, intellect. मुझे ठंड लग रही है और मुझे दिख नहीं रहा, और I'm tired, I'm hungry. Whenever we uses the word I am hungry, you are not hungry, your body is hungry. बट हमारा एसोसिएशन बॉडी के साथ इतना घुल मिल गया जैसे रसगुल्ला और चाशनी में मिला हो। तो जब हम मैं कहते हैं तो बॉडी मैं और एक हो जाते हैं। आई एम वेरी हंग्री। हु इज हंग्री? यू आर नॉट हंग्री, योर बॉडी इज हंग्री। व्हेनेवर आई से आई एम 10, मैं बहुत दुखी हूं। कौन दुखी है? बॉडी दुखी नहीं है, आपका मन दुखी है। आई एम डफर और आई एम इंटेलिजेंट। कौन है आप डफर और इंटेलिजेंट? आपकी बुद्धि। सो प्लीज समझिए, जब हम इस्तेमाल करते हैं मैं, तो मतलब है बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। जब ब्रह्म ज्ञानी शब्द इस्तेमाल करता है मैं, तो उसका मतलब है आत्मा, क्योंकि वो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट से ऊपर उठ गया। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल आपको फोन करके कहता है कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा। जब प्रिंसिपल शब्द मैं बोल रहा है, तो मिस्टर चड्ढा, मिस्टर बवेजा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस्टर चट्टोपाध्याय नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल। जब जज कहता है आई विल गिव यू अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो जज जब कहता है कि आई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दूंगा, तो मिस्टर चड्ढा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा नहीं कह रहे, वो पोजीशन कह रही है। तो जज जब आई बोलता है तो उसका मतलब है पोजीशन। जब प्रिंसिपल आई बोलता है तो उसका मतलब है पोजीशन। जब कमांडर आई बोलता है तो उसका मतलब है पोजीशन। जब भगवान कृष्ण आई बोलते हैं तो उसका मतलब है आत्मा। हम जब मैं बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गीता जी को समझ, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाता है। तो ये ज्ञान मैंने भगत सिंह को दिया,
ये ज्ञान मैंने चंद्रशेखर को दिया, ये ज्ञान मैंने महात्मा गांधी को दिया, ये ज्ञान मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, ये ज्ञान मैंने मीरा को दिया। आप पूछोगे, क्योंकि आप शरीर के रूप में देखते हो, हम कृष्ण जी को व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अर्जुन कृष्ण जी को व्यक्ति के रूप में देखता था, स्थिति के रूप में नहीं। एंड आई रिपीट, गॉड व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। गॉड इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज अ पोजीशन, एंड एवरीबॉडी इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड टू अचीव दैट पोजीशन। हर एक व्यक्ति संसार में जो आया उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए आया। ये घड़ी भी टपकी है तो इसका पर्पस है टाइम दिखाना, गिलास का पर्पस है लिक्विड को कंट्रोल करना। मेरा इस दुनिया में लाइफ में आने का पर्पस है उस परमात्मा से जुड़ना, और जो परमात्मा से जुड़ चुका है वही ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है। जो स्विट्जरलैंड देख चुका है वही स्विट्जरलैंड का ज्ञान दे सकता है, जो 12वीं पास है वही 12वीं का ज्ञान दे सकता है। लेकिन अर्जुन का भी पैनी ड्रॉप नहीं हुई। अर्जुन अभी एक और भगवान जी सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद अर्जुन थोड़ा सा हिलेगा और फिर प्रश्न पूछेगा। लेकिन बिफोर दैट हम भगवत गीता के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक पढ़ते हैं। प्रेमा जी पढ़ेंगी, उसके बाद विल एक्सप्लेन द वर्स। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं प्रादर्शयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। Thus, handed down in succession, the king sages knew this. This yoga, by long lapse of time, has been lost here, O Parantapa. भगवान जी कहते हैं, इस प्रकार ऐसी परंपरा से प्राप्त योगों को राज ऋषियों ने जाना, और ये योग बहुत काल से इस लोक में लुप्त हो गया। हे परम तप, हे परम तपस्वी अर्जुन, हे परम तपा अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु की दिया। विवस्वान का बेटा था मनु, मनु का बेटा था इक्ष्वाकु। तो ये जो ज्ञान था गुरु शिष्य परंपरा से मिला। योर फादर इज योर बेस्ट टीचर प्रोवाइडेड ही नोज इट। योर फादर इज योर बेस्ट टीचर प्रोवाइडेड ही नोज इट। तो परंपरा कहां से आई? और ये सिर्फ अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं है। बढ़ई का बेटा बढ़ई सीख लेता, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री सीख लेता, कारपेंटर का बेटा कारपेंटरी सीख लेता है, इलेक्ट्रिशियन का बेटा सीख लेता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये जो हमने कंपार्टमेंटाइज कर दी ना टेक्निकल नॉलेज की, नहीं जी ये तो टेक्निकल नॉलेज इसको देनी है, हमारे परंपरा में सीखा गया। नथिंग रॉन्ग इफ यदि कारपेंटर का बेटा कारपेंटरी सीख रहा है, टेलर का बेटा टेलरी सीख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि उसे वही बनना है, लेकिन सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने में तो कोई प्रॉब्लम। वेस्ट में कितनी किताबें बिकती हैं, कारपेंटरी फॉर डफर, प्लम्बरिंग फॉर डफर, पेंटिंग फॉर इडियट्स, ऐसी बुक बिकती है। मैंने एक बार सोचा था, गीता जी मैंने लिख तो लिए पूरी, अभी प्रिंट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मैंने सोचा था एक बार जो गीता जी मैंने लिखी है उसका नाम लिखूं गीता जी फॉर डफर। मैंने कहा नहीं लोग नाराज हो जाएंगे ना। ये ज्ञान दिया गया राज ऋषियों ने, राजा और ऋषि। ऋषि का, राजा का ऋषि होना बहुत जरूरी है। राज ऋषि थे, ये कोई भिकमंगे नहीं थे ये जिन्होंने ज्ञान दिया। ये कोई भीख का कटोरा लेने वाले घूमने वाले लोग नहीं थे जिन्होंने ज्ञान दिया। राजा थे, और राजा आप कभी भी देखोगे हमेशा जेवरों से सजे धजे होते हैं। इसलिए इन गीता इज नॉट अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी। गीता जी इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि गीता जी कहती है ज्ञान राज ऋषि दे सकते हैं,
ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? आज भी जूम से कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कम से कम किसी के पास स्मार्टफोन तो होना चाहिए, तभी तो वो गीता जी का ज्ञान ले सकता है। यदि स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे ज्ञान लेगा इसका? और तरीके हैं, लेकिन ज्ञान का अधिकारी जनरली वही होता है जिसका पेट भरा हो। नहीं तो भूखे से बात करो चांद के टुकड़े को, तो भूखे को चांद का टुकड़ा भी रोटी का टुकड़ा नजर आता है। चांद भी रोटी का पीस नजर आता है। इसलिए राजाओं ने ये नॉलेज ली, ये रॉयल नॉलेज है। गीता जी के आगे जाके अध्याय में कहते हैं रॉयल नॉलेज, रॉयल सीक्रेट है। आई एम सॉरी, ये अरे गहरे नत्थु खैरा नहीं ले सकता गीता का ज्ञान। आप सड़क पे पूछ लीजिए, बहुत लोगों को गीता जी का नाम पता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन किसी से पूछ लीजिए गीता जी, भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है? आई बेट लॉट्स ऑफ पीपल वोंट नो। और ये पूछ लीजिए भगवत गीता में अध्याय कितने, फॉरगेट इट। आप में से कितने लोगों को पता है भगवत गीता जी में अध्याय कितने, जिन्होंने सुना ना हो पहले? सो ये ज्ञान राजाओं के पास था, राज ऋषि के पास था, और राजा के साथ वो ऋषि थे। परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से आया ज्ञान। अब वो परंपरा क्या है? लुप्त हो गई, गायब हो गई। मैं थोड़ा सा टेक्निकल होता हूं आपके लिए, जनरली आई डोंट टू बी टू मच टेक्निकल, लेकिन समझाता हूं। ज्ञान 4 माध्यम है नॉलेज सिखाने के। देयर आर 4 वेज यू कैन गिव नॉलेज टू एनीबॉडी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ज्ञान। 4 मेथड है ज्ञान देने के। पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन। पानी ठंडा है गर्म है, इसकी नॉलेज कैसे हो ये पानी ठंडा है गर्म है? टच करके देख लो, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। टच करके देख लो। टेम्परेचर है आपको मुझको, थर्मामीटर लगा के देख लो, डायरेक्ट परसेप्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलाओ और पानी बनता है, H2 बनता है, डायरेक्ट परसेप्शन है। सारी साइंस प्रत्यक्ष पे चलती, डायरेक्ट परसेप्शन पे। 32 पर सेकंड की स्पीड से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, प्रूव इट, शूट। प्रत्यक्ष पे ज्यादा चलती है। अब बीपी बढ़ रहा है आपका, बीपी बढ़ रहा है, योगा करो, उसके बाद बीपी चेक करो, बीपी कम हो जाएगा। डायरेक्ट परसेप्शन है, योगा से आपका बीपी कम होता है। दिस इज डायरेक्ट प्रूफ, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो 4 तरीके हैं ज्ञान देने के। पहला प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, सारा साइंस प्रत्यक्ष पे चलती है। ये ठंडा है गर्म है, प्रत्यक्ष। सेकंड है उपमा, इन्फर करते हैं, सॉरी अनुमान। सेकंड इज अनुमान, इन्फर करते। अब जैसे आपने बाहर धुआं देखा दूर आकाश में, तो आपने जब धुआं देखा तो अनुमान लगाया, इन्फर किया कि कहीं आग लगी। आग देखी नहीं आपने, लेकिन आग को इन्फर किया, अनुमान लगाया। तो आप अनुमान लगाते हो कि जितनी आप भगवत गीता की नॉलेज, जितने इंट्रोवर्ट होंगे उतना आपके अंदर हैप्पीनेस ज्यादा आएगी। क्लासेस से पहले हैप्पीनेस अलग थी, आज अलग है। अनुमान, इन्फर। तीसरा उपमा, कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को 10 साल पहले से अब तक। सो 4 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, डायरेक्ट परसेप्शन, inference, comparison, and the 4th method of gaining knowledge is agami, tradition, परंपरा। परंपरा से मिलता है आपको। आपने सुना अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से, आपने सुना है, देखा नहीं। आपने सुना है कि आज से 200 साल पहले ऐसे ऐसे होती थी समाज में, तो परंपरा से ज्ञान है। तो कारपेंट्री परंपरा से सीखे, प्लम्बरिंग परंपरा से सीखी,
अध्यात्म ज्ञान गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया, और गुरु के जो शिष्य होते हैं वो उसकी संतान हो जाते हैं। गुरु के जो शिष्य हो जाते हैं फिर उसकी संतान हो जाते हैं। तो गुरुओं ने ज्ञान दिया, राज ऋषियों ने ज्ञान किया। लेकिन आज समय ये हो गया कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के कारण हमने भगवत गीता को जीवन के रिटायरमेंट के बाद का प्रोग्राम बना। रिटायरमेंट के बाद का पिता पुत्र को सिखाता था, लेकिन अब न पिता को पता न पुत्र को पता। पिता कॉकटेल जानता है तो पुत्र को कॉकटेल बनानी सिखा देता है। उसको पता है क्या कॉकटेल क्या क्या होती है। क्यों पता है पुत्र को कॉकटेल कैसे बनाई जाती है? क्योंकि फादर को बनाते देखा। घर में कार हो तो बेटा जल्दी कार सीख लेता है क्योंकि फादर को चलाते हुए देखा है। यदि घर पे कार ना हो तो बेटा कार 19, 20, 25 साल की उम्र में सीखता है, वो भी दोस्तों यारों से। तो परंपरा से ज्ञान आता है। तो ये ज्ञान, नॉलेज पिरामिड की तरह है। सबको नहीं दे सकते आप नॉलेज पिरामिड की तरह है। ये सामने चार्ट आया आपका, 1 2 को देता है, एक आदमी 2 को देता है, वो 2 आगे 2 को देता है, वो आगे 2 को देता है। इस तरह से ज्ञान पिरामिड की तरह बनता है। आप हजारों को ज्ञान नहीं दे सकते, आप चंद लोगों को ज्ञान दे दो, वो आगे परंपरा से बढ़ाते हैं। हमने गुरु से ज्ञान लिया और वो आगे बढ़ रहा है। राम तीर्थ जी ने 2 जनों को ज्ञान दिया, पूरन सिंह जी को, स्वामी राम नारायण स्वामी को। बुद्ध ने 4 जनों को ज्ञान दिया, 5 जनों को ज्ञान दिया। शंकराचार्य ने 4 जनों को ज्ञान दिया और अर्जुन ने 1 को ज्ञान दिया, लेकिन 1 से ही परंपरा बन गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और 1 से ही परंपरा बन गई। तो हम सब ऋणी हैं अपने गुरुओं के। हम सब ऋणी हैं जिन्होंने परंपरा से आते हुए हमें ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन का इंटेलेक्ट अब जागेगा और अभी भी नहीं जागेगा, सॉरी। एक श्लोक और है भगवान जी का और फिर अर्जुन प्रश्न पूछेगा। तो हम तीसरा श्लोक करते हैं। अर्जुन का मन जागेगा कल सुबह, कल शाम को हम अर्जुन का प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी भगवान जी एक श्लोक और देते हैं, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3। स एवायं मया तेभ्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। स एवायं मया तेभ्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् ह्येतदुत्तमम्। That same ancient yoga has today been imparted to you by me, for you are my devotee and friend, and this indeed is the supreme secret. भगवान जी कहते हैं वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुझे दिया गया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है, और ये अति उत्तम रहस्य है। दिस इज द मोस्ट सीक्रेट। ये अति उत्तम रहस्य है। द सेम एंशिएंट योगा हैज टुडे बीन इम्पार्टेड टू यू बाय मी, फॉर यू आर माय डिवोटी एंड फ्रेंड। 2 क्वालिटीज दी है अच्छे स्टूडेंट की, भक्त और सखा। प्लीज समझिएगा, भक्त वो है जो सरेंडर कर सके, सखा वो है जिसमें एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सैक्रिफाइस कर सके। जो सैक्रिफाइस जो आदमी नहीं कर सकता वो अचीव नहीं कर सकता। यदि आप एमबीए की भी एडमिशन लेते हो तो आपको घर के सुखों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको आईएम में एडमिशन मिलता है, आप घर के सुखों को सैक्रिफाइस करते हो। आपको हार्वर्ड में एडमिशन मिलता है, आप घर के सुखों को सैक्रिफाइस करते हो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सैक्रिफाइस करूं ना और मुझे डिग्री मिल जाए। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए one need to have an attitude of sacrifice। किसी भी ज्ञान को, भगवत गीता तो बहुत बड़ी बात है। आज सोचो घर बैठे सब कुछ मिल जाए, सानू ज्ञान भी हो जाए, कर्म भी आ जाए, भक्ति भी हो जाए, होने वाली नहीं है।
डिवोटी हो, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन ने सरेंडर किया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं कंफ्यूज हूं। तो बहुत पुरातन ज्ञान है। पुरातन का मतलब ये नहीं कि ओल्ड फैशन है, पुरातन का मतलब ये ज्ञान हमें लाइफ की जीने की तरीका बताता है, सैक्रिफाइस करना बताता है, अति उत्तम है। वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा दिए गए, क्योंकि तू मेरा भक्त है। रहस्य, और ये हाईएस्ट सीक्रेट है। नाउ दिस इज वर्ड जिसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। ताजमहल सीक्रेट नहीं है। ताजमहल के अंदर कहीं सीक्रेट हो जो पता नहीं लोगों को। ताजमहल कोई सीक्रेट नहीं है। नायग्रा फॉल्स सीक्रेट नहीं है, सबको पता है। जो चीज सबको पता है वो सीक्रेट नहीं है। जो बहुत कम लोग जानते हो वो सीक्रेट जाता है। मान लीजिए बार्सिलोना, स्पेन में किसी के घर के नीचे सोना निकला, कितना हैरान होंगे आप वो बात सुन के। स्पेन में बार्सिलोना में किसी के घर के नीचे सोना निकला, अखबार में खबर आई, कितनी एक्साइटमेंट होगी, कितना हैरान होंगे, कितना आश्चर्यचकित होंगे। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये राज जो था, ये जो सीक्रेट था, आपसे बहुत दूर था। लेकिन मान लीजिए बेंगलोर में या चेन्नई में, आप दिल्ली रहते हो, सपोज आप दिल्ली रहते हो, बेंगलोर में किसी के घर के नीचे सोना निकला, या पूना में किसी के घर में सोना निकला नीचे जमीन के अंदर, आपको कितना हैरान करेगा। मैक्सिमम आप पूछ लोगे कहां निकला है, पूना में, चेन्नई में कहां निकला है, जस्ट ए क्यूरियोसिटी, दैट्स ऑल। लेकिन आप दिल्ली में रहते हो और कोई कहता है GK2 में किसी के घर के नीचे से सोना निकला, बहुत सारा पुरातन सोना। अच्छा, कौन से ब्लॉक में? अच्छा, कब, किसके? सपोज आप रहते हो रोहिणी और GK2 में निकला, और सपोज आप रोहिणी में रहते हो दिल्ली, और आपके पड़ोसी के घर के नीचे से सोना निकला है। अब आप क्या करोगे? अपना घर तोड़ दोगे। शायद मेरे घर के पास हो, मेरे घर के नीचे भी। Now why I'm bringing this story together, all together is, यदि रहस्य बहुत दूर है और आपको पता नहीं तो बिग डील। यदि सीक्रेट थोड़ा करीब है और आपको पता नहीं तो थोड़ी सी आप इंथुजियाज्म ज्यादा होता है। यदि सीक्रेट आपके घर के पास है और आपको पता नहीं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और भगवान यहाँ सीक्रेट बता रहे हैं कि जो आप खुद हो और आपको पता नहीं। आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप परमात्मा की संतान हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप निमाणे नहीं हो, आप वीक नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, दीन नहीं हो, दुखी नहीं हो, बेचारे नहीं हो, अबला नहीं हो। आप अमृतस्य पुत्रम हो। ये रहस्य है और ये हमें पता नहीं। अति उत्तम रहस्य, हाईएस्ट सीक्रेट है। ये रहस्य नहीं है कि घर के नीचे सोना मिला, वो सोना मिला है तो टेंशन ज्यादा होगी। ये रहस्य नहीं है कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए मिले हैं। ये रहस्य नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए विल कर दी है। ये रहस्य तो बहुत पिद्य रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अमृतस्य पुत्र हो, आप भगवान स्वरूप हो। भगवान व्यक्ति नहीं है। स्टार्टेड विद दैट, आई कंक्लूड विद दैट। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है, और उस स्थिति का अज्ञानता सीक्रेट है। उस स्टेट को हम नहीं जानते। दैट इज द हाईएस्ट सीक्रेट। और भगवान जी हमें उस सीक्रेट को समझाने के लिए गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। और एक बार ये ज्ञान हो जाए कि अहूएमाय अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, जब ये ज्ञान हो जाए, थ्योरेटिकल नहीं, रियलिटी डॉन हो जाए, उसके बाद कोई भी चीज संसार में आपको बांध नहीं सकती। अदरवाइज ये ज्ञान नहीं है
तो गली के छोटा डॉगी भी आपको बांध सकता है। हर छोटी छोटी चीज आपको बंधन में बंध सकती है। तो बंधन में मुक्त कैसे हो, उस पे हम चर्चा करेंगे इसी विचार के साथ। हरि ओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।